एक तरफ पूरा हिंदुस्तान अभियान चला रहा है कि हर मंदिर पर बोर्ड लगेगा, दूसरी तरफ हिमाचल के सरकार ने 2017 में ही वहां पर 2 मुसलमानों को ज्वालाजी मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए अपॉइंट कर दिया था। अब जब देश भर में आवाज उठ रहा है तो हिमाचल सरकार ने उनका ट्रांसफर दूसरी जगह सरकार के विभाग में किया है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि इनकी सैलरी ज्वालाजी मंदिर की तरफ से ही मिलेगी। तो फिर प्रश्न उठता है, पहला तो किसी हिंदू मंदिर में भगवान का प्रसाद बनाने के लिए किसी गैर हिंदू को क्यों रखा गया? प्रसाद भगवान के पूजा का सर्वश्रेष्ठ, सर्व महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ऐसे में सबसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वो पूजा करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन नहाने वाला होना चाहिए। बल्कि जब भी प्रसाद बनाता है, अगर वो 1 या 2 नंबर में जाए तो स्नान करके आके फिर प्रसाद बनाता है, ऐसा नियम होना चाहिए। ऐसे में किसी गैर हिंदू को और वो भी मुसलमान को आखिर ज्वालाजी जैसे हिंदू शक्तिपीठ का प्रसाद बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने कैसे रखा था, यह मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि सरकार तो बदल गई, उसके बाद आखिर यह कंटिन्यू कैसे किया? और अगर कंटिन्यू किया, आवाज उठी, सुदर्शन के डिजिटल वर्जन ने इस पर आवाज उठाई। हम तो डासना में बिजी थे, लेकिन फिर भी उस आवाज का परिणाम हुआ और हिमाचल सरकार ने उन 2 लोगों को ज्वालाजी मंदिर से अब सरकारी विभाग में ट्रांसफर कर दिया है। अब ट्रांसफर आदेश में क्या लिखा है, स्क्रीन पर देखिए। ट्रांसफर आदेश में साफ लिखा हुआ है कि ये जो 2 नाम हैं, जो पहला नाम है नेम ऑफ द एम्प्लॉइज जशान दिन, दूसरा नाम है मोहम्मद, और इसका जो आदेश की टर्म्स एंड कंडीशन सबसे नीचे है, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी सैलरी बोर्ड देगा। तो आखिर टर्म्स एंड कंडीशन में भी पूरी तरीके से साफ लिखा है कि अब इनकी सैलरी बोर्ड देगा। पूरा आदेश दिखाइए। आखिर यह कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है? क्या किसी इस्लामी धार्मिक स्थान पर किसी हिंदू की पूजा के लिए की गई नियुक्ति स्वीकार की जा सकती है? आग लग जाती, दंगे होते, न जाने क्या क्या हो जाता। ऐसे में आखिर ज्वालाजी जैसे शक्तिपीठ के लिए उस हिमालय में जहां साक्षात देवताओं के वास की बात की जाती है, वहां फिर आखिर ये बात कैसी हुई? ये आज के बिंदास का पहला मुद्दा है। हमने सरकार को जब ये ट्वीट टैग करके कहा, उसके बाद सरकार की तरफ से हमको ये अपडेट कराया गया कि ये पिछली सरकार का निर्णय है, लेकिन इन 2 लोगों की सैलरी अभी भी हिंदू देवस्थान से देने का आदेश तो इसी सरकार का है। और इसलिए हम जयराम जी जो मुख्यमंत्री है, जयराम ठाकुर जी हिमाचल के मुख्यमंत्री, एक अच्छे छवि के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, धार्मिक मुख्यमंत्री माने जाते हैं, जिस राज्य से सबसे ज्यादा सेना के जवान जाते हैं, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री है, देवभूमि के मुख्यमंत्री है। और मेरा मानना है कि उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं है। तो जयराम जी, हिंदुओं के धन से, हिंदुओं के दान से आखिर गैर हिंदुओं की सैलरी का नियम क्यों? इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर 15 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कई हिंदू भाई काम कर रहे थे। उनको पिछली सरकार ने वहां पर परमानेंट नहीं किया, स्थायी नहीं किया, लेकिन 2 गैर हिंदुओं को अर्थात मुसलमानों को स्थायी किया। ऐसा कहा जाता है कि अहमद पटेल का आदेश का शायद हिमाचल सरकार ने पालन किया होगा। इसका सबूत तो नहीं, लेकिन ये बातें वहां के अधिकारी दबी जुबान में कह रहे हैं, जिसके भी प्रभाव में हुआ हो। क्या इस प्रकार का प्रभाव गैर हिंदुओं के धार्मिक स्थानों के बारे में आ सकता है? कदापि नहीं। अगर होता है तो बवाल होता है। लेकिन यह मामला 2017 से लेके 21 तक, जब तक सुदर्शन ने नहीं उठाया, किसी ने कहीं पर भी इसके लिए कुछ भी नहीं किया। अब हमारी मांग है, और हम अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो इस विषय पर पुनः कार्यक्रम करेंगे कि हिंदू मंदिरों से गैर हिंदुओं की सैलरी देने का क्या काम है। खास करके उन लोगों को अब जिलाधिकारी कार्यालय में ट्रांसफर किया गया है। पहले तो उनकी नियुक्ति की जांच हो, उनको सरकार से
निष्कासित किया जाए, लेकिन वो करने के बजाय एक साइट एग्जिट करने का प्रयास किया। ये कदापि भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये वो वीडियो मैं आपको इसलिए याद दिलवा रहा हूं कि एक तरफ कई जिहादी थूक लगाते हुए पकड़े गए और ऐसे में भगवान का प्रसाद बनाने के लिए ही ऐसा थूक लगाने वालों में से कोई आखिर कैसे अपॉइंट हो सकता है? जो लोग इंसानों को मल मूत्र और थूक खिलाते हैं, ऐसे लोगों ने भगवान के प्रसाद में क्या मिलाया होगा? ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा संख्या में पूछे जाने वाला आज का सवाल है, जब इस विषय पर ट्वीट किया गया है। सोचिए, हम कितने राजनीति के लिए गिर चुके हैं, बिक चुके हैं, हम कितने दबाव में हैं, और हमारी राजनीति चमकाने के लिए, हमारे वरिष्ठों के आदेश मानने के लिए या हमारे सेक्युलरिज्म का दुकान चलने के लिए हम भगवानों को प्रसाद बनाने वाले की जगह पर भी इतना बड़ा समझौता करते हैं। वहां के लोग, इस मंदिर से जुड़े हुए पुजारी, अध्यक्ष समिति के लोगों के पुरुषार्थ पर मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि आखिर आप लोग चुप कैसे रह गए? क्या मुख्यमंत्री का, सरकार का आदेश आपको भगवान की पवित्रता से बड़ा है? अरे भगवान के पवित्रता के लिए बलिदान देने वाले लोगों का इतिहास हिमाचल में है। अपना सर कलम करके भगवान के चरणों में अर्पित करने वाले बड़े बड़े योद्धाओं की प्रतिमाएं आज भी मंदिरों में लगी हुई है। हम हिमाचल में जाते हैं तो उसको देखते हैं, किसी ट्रस्टी ने, किसी समिति के सदस्य ने, किसी पुजारी ने, मंदिर से जुड़ों ने या मंदिर के भक्तों ने इसका विरोध 2017 से किया होता तो ऐसा भगवान के प्रसाद के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की कोई संभावना कदापि नहीं बनती।